नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुज माहेश्वरी अपने उन साथियों से बात करना चाहता हूं जो मधुमेह के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कोविड 19 की महामारी के समय में ऐसा आता है कि मधुमेह जिन लोगों को है उन्हें कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना अधिक है। ये बात निश्चित रूप से सत्य है, परंतु आप ऐसे अकेले नहीं हैं जिनको कि कॉम्प्लिकेशंस की संभावना ज़्यादा है। वो सभी लोग जिनको कि मेटाबॉलिक बीमारियां हैं, जैसे कि हृदय रोग, जैसे कि कोई और मेटाबॉलिक बीमारियां, मोटापा या थायराइड की बीमारी, ये सभी लोग कॉम्प्लिकेशंस के अधिक होने से पीड़ित हो सकते हैं। इनको मधुमेह से होने वाली जटिलताएं अधिक मात्रा में हो सकती हैं। इससे बचने का उपाय सिर्फ ये है कि आप अपने मधुमेह को बेहतर तरीके से नियंत्रित रखें। हम लोग अक्सर जब लॉकडाउन पीरियड में घर में रहते हैं और कोई काम नहीं है करने को, शारीरिक श्रम हमारा कम हो जाता है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों का शुगर लेवल या खून में चीनी की मात्रा बढ़ जाती है। और जब ये लगातार बढ़ी रहती है, तो ये उन वायरस, बैक्टीरिया, चाहे वो कोविड-19 हो या कोई और वायरस हो, सबके लिए खाद पानी का काम करती है और वो और अधिक मात्रा में बढ़ते हैं। इसके अलावा जो हमारे मधुमेह रोगी हैं, खास तौर से वो मधुमेह रोगी जो लंबे समय से मधुमेह से पीड़ित हैं, उनके शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी औरों के मुकाबले में थोड़ी कम होती है। इसलिए मेरा आप लोगों को ये सुझाव है कि जो भी मधुमेह रोगी हैं, वो अपने खून में चीनी के नियंत्रण को बराबर ठीक रखें। खाली पेट में 8 घंटे खाली पेट रहने के बाद ये 110 से कम रहना चाहिए और खाना शुरू करने के 2 घंटे के बाद ये 160 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि इस बीच में हम लोग इसे रखते हैं, तो कोविड-19 के होने के बावजूद भी खतरा उतना ही है, जितना किसी अन्य व्यक्ति को हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग अपने खतरे को कम कर सकते हैं। अब हमें और क्या-क्या करना होगा जिससे हम इस खतरे को कम कर पाएँ? एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि शारीरिक श्रम ना हो पाने की वजह से जो एक खून में चीनी की मात्रा बढ़ती है, उसके लिए हम 15-15 मिनट की कम से कम 2 सेशन एक्सरसाइज के दिन भर में ज़रूर करें। ज़्यादातर समय लोग टीवी के सामने बैठे रहते हैं, न्यूज़ सुनते रहते हैं या मोबाइल के सामने बैठे रहते हैं। तरह-तरह के उत्तेजनात्मक मैसेजेस आते रहते हैं, जो कि कई बार हम लोगों को बहुत एक्साइट करते हैं, जिससे कई बार हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। और जो आजकल न्यूज़ लगातार आ रही है, केवल एक ही चीज़ के बारे में 24 घंटे जो खबरें आती हैं, उससे भी ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और वो हमारे तनाव को भी बढ़ाता है। तनाव जब बढ़ता है, तो निश्चित रूप से ब्लड शुगर भी बढ़ता है। ऐसे हार्मोन रिलीज़ होते हैं, जो कि चीनी की मात्रा को खून में बढ़ा देते हैं और साथ में ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज और इसके अलावा ऐसी बीमारियां जो कि मधुमेह के रोगी में कॉम्प्लिकेशंस या जटिलताएं कर सकती हैं, उनकी संभावना अधिक हो जाती है। जो लोग 65 वर्ष से अधिक के हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको भी जटिलताओं के अधिक होने की संभावना रहती है। तो केवल मधुमेह रोगी ही ऐसे नहीं हैं जिनमें जटिलताएँ अधिक होती हैं, बल्कि वो सारे लोग जो कि अस्थमा से पीड़ित हैं, जो कि सीओपीडी से पीड़ित हैं या कोई और रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ जिनको है, 65 वर्ष से अधिक हैं, गुर्दे की बीमारी है, हृदय रोग है, वो सारे ही लोगों में जटिलताएँ अधिक होने की संभावना होती है। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? हम अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम रखें। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को नियंत्रित करना अत्यधिक आवश्यक है क्योंकि शारीरिक श्रम आजकल बिल्कुल नहीं हो पाता है। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को खाने का चुनाव और समय का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ऐसी कोशिश करें कि रात में हमें अधिक खाना ना खाना पड़े। सुबह ब्रेकफ़ास्ट ठीक-ठाक मात्रा में करने के बाद शाम का खाना कम से कम मात्रा में लें। कार्बोहाइड्रेट की संख्या को कम से कम रखें और इसके अलावा सलाद, फल आदि ऐसी चीज़ों को बढ़ाएँ। आजकल कोविड-19 के समय में मैं आप लोगों को ये राय दूँगा कि फल आप ऐसे खाएँ जिनका कि छिलका उतारा जा सकता है।
ऐसे फलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिनको कि हमें पूरा खाना पड़ता है, जैसे अंगूर है, चेरी है, स्ट्रॉबेरी है। तो ऐसे फल अक्सर इन्फेक्टेड होने की संभावना रहती है, जिसमें संक्रमण आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है या आपके हाथ में लग सकता है और आपके हाथ से आपके नाक या रेस्पिरेटरी एपिथेलियम तक वो पहुंच सकता है। इस चीज का ध्यान में रखते हुए हम लोगों को अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। इसी तरीके से स्लीप 8 घंटे की जरूर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे दिनचर्या में 8 घंटे की स्लीप जरूर हो। अक्सर हम लोग दिन भर टीवी देखते रहते हैं, कुछ फ्रैक्शंस में सोते हैं, 2 घंटा कभी सो लिए, 3 घंटा सो लिए, वो चीज़ अक्सर नुकसानदायक होती है। 8 घंटे की लगातार नींद लेना बहुत आवश्यक है, जिसके लिए ज़रूरी है कि जब आप सोने जा रहे हैं, उसके 1 घंटे पहले से आप मोबाइल या टेलीविज़न देखना बंद कर दें। इससे आपको रिलैक्स करने में आसानी होगी और आप एक अच्छी प्रकार की, अच्छी क्वालिटी की नींद 8 घंटे तक लगातार ले सकेंगे। कुछ खाली समय में हम लोगों के लिए एक बड़ी समस्या रहती है कि समय कैसे व्यतीत करें, तो इसलिए हम लोगों को टीवी देखना ज़रूरी हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार हम लोगों के ब्लड शुगर या और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनियंत्रित हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और उत्तेजना, स्लीपलेसनेस, इनसोम्निया, ये बहुत सारी चीज़ें टीवी देखने की वजह से और लगातार मोबाइल पे काम करते रहने की वजह से या कंप्यूटर स्क्रीन पे काम करने के कारण होती हैं। इनको रोकने का उपाय ये है कि अपने आप को दूसरे कामों में व्यस्त रखें। ये एक ऐसा समय आपको मिला है जिसमें भगवान ने आपको या प्रकृति ने आपको एक ऐसा मौका दिया है कि आप अपने वो सारे शौक पूरे कर सकते हैं जो कि आपने आज से पहले करना चाहते थे पर करने नहीं किए। जैसे आप बागवानी कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, यदि आपको गाने का शौक है, संगीत का शौक है, तो उसमें भी हाथ आजमा सकते हैं या कोई भी अपना ऐसा काम जो आपकी करने की इच्छा थी पर आप नहीं कर पाए, ये उसके लिए सर्वथा उपयुक्त समय है। इसके अलावा अपने परिवार के साथ रहने का मौका मिल रहा है, आज आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए एक ऐसे लम्हों को इकट्ठा कर रहा है जो कि ज़िंदगी में आगे चल कर के आपके लिए बहुत यादगार हो जाएँगे। तो इन लम्हों का फ़ायदा उठाइए। इसके साथ ही साथ अपना ध्यान रखिए, कोविड-19 के मरीजों से एक डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आपको कैसे पता चले कि कोविड-19 का कौन व्यक्ति पीड़ित है और कौन नहीं, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है। जैसे ही ये लॉकडाउन खुलेगा तो तमाम सारे लोग ऐसे आपके मिलने वालों में होंगे जिनको कि इन्फेक्शन होगा या ऐसे लोग होंगे जो कि इन्फेक्टेड लोगों के या संक्रमित लोगों के रिश्तेदार होंगे। आप उनसे कैसे बच सकते हैं? एक इसके लिए बहुत बढ़िया टूल हमारे पास आया है जिसको कि आरोग्य सेतु ऐप कहते हैं। इस आरोग्य सेतु ऐप को यदि आप अपने पास डाउनलोड करें, तो आप जैसे ही किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में जाएँगे जो कि कोविड-19 से एक्सपोज़ हो चुका है या कोविड-19 के किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ चुका है, तो आपके लिए एक अलर्ट आ जाएगा उस पे। पर उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन रखें और इस प्रकार से आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन व्यक्ति आपसे जो मिल रहा है वो कोविड-19 से संक्रमित है या ऐसे किसी व्यक्ति से मिला है जो कि कोविड-19 का संक्रमण लिए हुए हो। इसके अलावा आप जो सामान्य बातें हैं जो कि अक्सर बताई जाती हैं कि मास्क का उपयोग करें, चेहरा हमेशा ढक कर चलें, ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको महँगे मास्क खरीदने की ज़रूरत हो। आप केवल एक साफ कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको रोज़ धो कर के आप वापस अपने मास्क की तरह यूज़ कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अच्छा आइडिया है क्योंकि रोज़ एक नया मास्क तो आप खरीद नहीं सकते। इस्तेमाल किए हुए मास्क को बार-बार इस्तेमाल करना एक बहुत बढ़िया आइडिया नहीं है। तो ये करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। इसके अलावा बार-बार हाथ धोने की आदत डालें, 20 सेकंड तक लगातार हाथ धोएँ और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। जब भी किसी से मिलें या बाहर आएँ या बाहर से जाएँ या कोई नया सामान खरीद के लाएँ, सैनिटाइज़र यूज़ करें। आप ऐसा अगर करेंगे तो शायद अपने आप को इन सारी मुसीबतों से बचा पाएँगे। इसी संदेश के साथ मैं अपना आज का मैसेज वाइंड अप करता हूँ और स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और बचे रहिए, मुसीबतों से बचे रहिए, यही मेरा संदेश है। थैंक यू वेरी मच।